चलो शिबू, आर यू रेडी? अरे कपड़े कैसे निकाल के रखे आपने? ये क्या किया हुआ है कपड़ों का? शिबू, ईशू, लेट्स गो। से हेलो टू एवरीबॉडी। से हेलो शिबू, से हेलो। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? और बहुत दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने जो है व्लॉग नहीं बनाया। बट नाउ आज थोड़ा सा, अभी शाम हो गई है तो अब मैं व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। और हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलो। हाँ, आई डोंट नो, फाइंड आउट। शूज पहनूंगी। चलो लिफ्ट, प्रेस द लिफ्ट नाउ गाइस। चलो गाइस। ईशू साइड में आओ बेटा। क्यों, देखो दूधू, काऊ का दूधू कैसे निकाल रहे हैं पापा। देखा शिबू, मैं ऐसे ही रख। अच्छा, ये है कोंडली बाज़ार, जो जहाँ से मतलब हम लोग अपनी जो डेली नीड्स की जो सुपरमार्केट की जो शॉपिंग होती है, ग्रोसरी होती है, वो करते हैं। घर के पास पड़ता है, इसलिए आई प्रेफर कमिंग हियर, क्योंकि सारा सामान जो ज़रूरत का होता है वो सारा का सारा ये सुपरमार्केट में मिल ही जाता है। तो हम लोग यहाँ बस पैदल चल के भी आ जाते हैं, इसलिए इतना टेंशन नहीं है। तो बस नीचे उतर ही रहे थे हम लोग इस सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए, एंड वी ग्रैब्ड अ ट्रॉली। और जाते शिवू ने फेरो रोशर की चॉकलेट्स देख ली जो उसकी फेवरेट है, एंड ही वांटेड दैट। बट मुझे था कि उसको इतनी चॉकलेट्स नहीं देनी है, वो ऑलरेडी उसके चाचा वगैरह या मम्मी आती हैं तो चॉकलेट्स लेके आती हैं, तो मुझे था कि मैं उसको इतनी चॉकलेट्स नहीं दूँगी। और जब मैं शॉपिंग कर ही रही थी तो ये दोनों बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे चीज़ें करने में, आगे पीछे ट्रॉली को करते हुए। और उनको लग रहा था कि वो अपने पसंद की कुछ चीज़ें उठा लें। तो यहाँ पे ईशू जो है मुझे सजेस्ट कर रहा था कि मम्मा मूसली बहुत दिन से नहीं लिया है, तो आप मूसली ले लीजिए। बट मैंने उसको बोला कि मूसली है, सॉरी कॉर्नफ्लेक्स घर पे ऑलरेडी है, आपने वो भी फिनिश नहीं किया, तो मैंने मूसली फिर लिया नहीं था। और यहाँ पे ट्रॉली हमारा भर गया था, ऑलमोस्ट शॉपिंग मेरी फ़िनिश हो चुकी थी। बस मुझे थोड़ा सा राइस लेना था, तो राइस मैं वेट करा रही थी। और यहाँ पे बस बिलिंग के लिए हम लोग आ गए थे। ये हमारी बिलिंग हो रही है चीज़ों की। बिलिंग होने के बाद जो है हम लोग निकल आए थे सुपरमार्केट से। और उसके बाद इन बच्चों का मूड था कि इनको जो है यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है, वहाँ भी जाना है। तो हम सुपरमार्केट से निकल के वहाँ के लिए ही जा रहे थे। अच्छा, रास्ते में जो जाते जाते यहाँ पे कुछ लोकल आर्टिसंस जो होते हैं, उन लोगों ने कुछ डेकोरेटिव सामान, पॉटरी और सेरेमिक पॉटरीज वगैरह रखी थी, तो हम लोग वहाँ रुक गए थे चीज़ें देखने के लिए। एक मिरर था जो मुझे वाकई काफ़ी पसंद आया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया इसको लेना कि अभी नहीं, सोचेंगे कुछ और बेटर, इससे बेटर दिखेगा। तो आज हमारा बच्चों का भी मूड यही था कि घर जल्दी नहीं जाना है, बस चीज़ें देखते हुए जाना है। वही है कि गर्मी की वजह से बच्चे घर पे रहते रहते काफ़ी बोर भी हो गए हैं।
तो इस वजह से एंड मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हम लोग घर से बाहर निकले हैं थोड़ा सा, तो चलो चीज़ें देख लेते हैं। ये एक छोटी सी लोकल मार्केट है जहाँ पे ये जो है सेरेमिक के जो बर्तन हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। और इसमें छोटी छोटी बर्नी, ग्लासवेयर था, बर्नी थी, गमले भी थे, कप्स थे एंड टूथपेस्ट होल्डर, टूथब्रश होल्डर, प्लेट्स, बाउल, सर्विंग बाउल्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आप लोग अपने घर में चीज़ें ढूंढ रखना चाह रहे हो ना डेकोरेटिव, तो आप इस तरह की लोकल मार्केट से ले सकते हो। अच्छा, इंडिया में ना इस बात का बड़ा फ़ायदा है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, लोकली बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाती हैं। अदरवाइज़ तो बाहर की कंट्रीज़ में तो क्या होता है कि आपको या तो हाइपर मार्केट्स में या फिर कुछ ऐसे होम स्टोर्स वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें जो हैं ठीक ठाक रेट पे मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यही वैरायटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, इन्होंने ग्लासवेयर भी रखा हुआ था और ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी इस ग्लासवेयर की जब मैंने चेक किया थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हो। जग हैं सेरेमिक के और बर्नीज़ हैं, आपको अचार रखने के लिए बर्तन मिल जाएंगे। ये बच्चा था जिससे मैं पूछी थी कि आप पढ़ने चाहते हो, तो वो बोल रहा था कि दिन में मैं पढ़ता हूँ, रात को अपनी मम्मा पापा के साथ शॉप पे बैठता हूँ। तो ये भी एक तरीके की लाइफ है, क्या करें। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, बस लास्ट के थोड़ा सा सीन मुझे लगा कि मैं आप लोगों को सब दिखा दूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर रही थी। अच्छा जी, ये सारा जो है बहुत ही यहाँ से जाते जाते भी मुझे ये बहुत खूबसूरत सा बाउल दिख गया। एक बार तो मन करा कि ले लो, बट फिर लिया नहीं। हम लोग निकले थे यहाँ से और अब हम लोग जा रहे थे स्टार्लिंग मॉल की तरफ में। अच्छा, मेरा ना ये स्पीकर की शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो जो भी मैं बोल रही थी वो पूरा बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे इसीलिए जो है वॉइस ओवर जो है करना पड़ रहा है। तो ये आ गए थे हम स्टार्लिंग मॉल के एक विंग में, जहाँ पे यहाँ पे 2 विंग हैं आई गेस इस मॉल के। तो हम आए थे सेकेंड विंग में जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और थोड़ा सा ये जो है एक शॉप है, इटालियन ब्रांड है कोई उसका, और आगे ये नेल स्पा वगैरह ही था यहाँ पे। तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, ऑलमोस्ट सारी शॉप्स जो हैं क्लोज़ हो रही थी क्योंकि 8:30 हो रहा था। तो हम लोग यहाँ से निकले और हमें लगा कि दूसरे फेज़ की तरफ चलते हैं इस मॉल के। तो यहाँ पे कुछ खास एक्साइटिंग था नहीं। ईशू को एक्चुअली बुक्स देखनी थी, जो बुक शॉप है वो है फ़ेज़ 1 में, या फिर आप बोलो कि उसका जो, हाँ फ़ेज़ 1 ही बोलेंगे, उसमें था। तो हम लोग निकल आए थे वहाँ से और अब हम जा रहे थे फ़ेज़ 1 की तरफ। यस, फ़ेज़ 1 की तरफ। अच्छा, ये है पूरा यहाँ पे इस फ़ेज़ का कि इसमें क्या क्या रेस्टोरेंट्स हैं, क्या क्या शॉप्स हैं। और वहाँ से निकले हम लोग तो फिर ये हम एंटर कर रहे थे फर्स्ट फ़ेज़ की तरफ, जिसमें बेकरी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और क्लिनिक्स भी हैं इसमें, और सैलून है और बुक स्टोर है एंड स्पा भी हैं। रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, जैसे सागर रत्ना इसमें है। तो यहाँ हम पहुँचे और यहाँ से हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना था, तो वी थॉट कि चलो ठीक है, हम लोग स्टेयरकेस लेते हैं। स्टेयरकेस ले लिया था। ओके, जिस बुक शॉप में हम पहुँचे थे ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट जो है उसका बुक शॉप है, ये सामने जो साइड में दिख रहा है, और दूसरा जो है ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं, गर्मी की वजह से बेहाल हो गए थे हम लोग। तो मैं और शिव तो बैठ गए थे, ईशू अपनी खुद की जो बुक्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहा था। तो बस यही मैं देख रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा एक्चुअली में माइक की बैटरी ख़त्म हो गई है। शिव ईशू इज़ स्टिल एक्सप्लोरिंग बुक्स, उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है और शिवू तो यहाँ से वहाँ घूमता ही रहता है। और मुझे ना काफ़ी प्यास लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ देखते हैं कि क्या मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्योंकि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है।
अच्छा, इस रेस्टोरेंट का नाम है चा बार कुछ यूनिक था, लेकिन इसके जो डेकोरेशन थी, इंटीरियर्स था बहुत ही खूबसूरत किया हुआ था। और यहाँ पे हमने जो ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए थे, शिवू बुक शॉप से एक ये बुक उठा के ले आया था जो हमारे पास ऑलरेडी है। ये बुक, लेकिन ये इसके मतलब की नहीं थी, इट्स अ बिज़नेस बुक, लेकिन वो एक्साइटमेंट में उठा के ले आया और मैं पूछ लिया पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे इसको। अच्छा, हमारे जो ड्रिंक्स थे वो यहाँ पे रेडी हो गए थे और मैं बहुत ही बेसब्री से एक्चुअली वेट कर रही थी, क्योंकि प्यास बहुत लगी थी और थक बहुत गए थे। तो ये हमारा ड्रिंक आ गया। मैंने ऑर्डर किया था आम पन्ना। आज की इस गर्मी को बीट करने के लिए ऐसा समर कूलर ही अच्छा लगता है। किसी दिन घर पे बनाऊंगी मैं आम पन्ना, एक्चुअली मैंने बनाया नहीं है। सो लेट्स एन्जॉय। और हमारा डिनर भी रेडी हो गया है, साथ में तड़के वाला दही, मतलब रायता, परवल आलू की सब्ज़ी। शिवू एंड शिवू ने खाना भी शुरू कर दिया है। इशू आप भी आ जाओ। चलो गाइस, मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ डिनर के साथ में ही। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। खाता है ऐसे। ये देखो, ये क्या बना रखा है, ये क्या है, ये मुट्ठी बना दी पूरी इसने चपाती के साथ में। सच अ मेस यू हैव क्रिएटेड इन योर प्लेट। ये क्या है ये? कौन खाता है शिवू ऐसे खाना?